अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल में आ जाओ, एग्जांपल ए में आ जाओ। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए, ठीक है ना। अब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो है 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 0। इसमें 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, 11th में मैं बता चुका हूँ। अगर तब भी नहीं आता है, नहीं पढ़ा है ध्यान से 11th में नहीं आता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर को ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम सीख लेंगे। बट अभी मान लो कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो ये जो ए मैट्रिक्स हुआ ना, इस मैट्रिक्स को हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ देख लो, ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं, बिकॉज सारे एलिमेंट तो 0 है नहीं। क्लियर है? ये जो बी मैट्रिक्स हुआ ना, ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बी क्यों सिंगुलर हो गया? क्योंकि बी नल भी है और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 हो गई, बिकॉज मैंने अभी बोला कि किसी भी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 होता है। तो जितने भी नल मैट्रिक्स हुए ना, सारे सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंदी भी यूज़ किया है। बहुत सारे बच्चे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? एक बार और, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके सारे एलिमेंट 0। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स नल स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो सारे सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, बिकॉज मैंने क्या बोला कि हर एक नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अगर मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और वो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एक नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो वो नल मैट्रिक्स सिंगुलर भी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मेरे हिसाब से, समझ में आ गया होगा। तुम लोग भी शायद पक गए होगे कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे अभी आप डाउट पूछ नहीं सकते हो, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे। तब भी अगर कोई डाउट रह गया, जो होगा, ठीक है, तो तुम जब हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें पूछ लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला? इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन मॉड ए या डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। यही बात अभी समझाया गया है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 होगा, ये तो 100% ट्रू है। बट अगर किसी मैट्रिक्स का, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वाइस वर्सा का क्या मतलब हो गया कि अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, बट अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो वो सिंगुलर भी होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक्चुअली क्या बोल रहा है कि वाइस वर्सा का मतलब कि दिस डजंट, यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख लो, दिस डजंट इम्प्लाई ए इज अ नल मैट्रिक्स। ये बोल रहा है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका ये इम्प्लाई नहीं है कि ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट को समझाने के लिए एक बार तुम ऐसे देख लो, अभी तुम्हें ये काम आएगा समझने में। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे तुम ऐसे देखो, फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए तुम एक बार ऐसे देखो। जैसे हमने ना कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे इसको हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ऐसे A11, ध्यान से देखो, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे हमने ना मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का। अब जरा बिल्कुल इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, उसको मैं बता दूं। सबसे पहले इस ऐसे जो मैंने डायगनली ये जो स्क्वायर बनाया, इसके एलिमेंट्स को देखो। यहाँ पे क्या है? ये A11 क्या है? ये A11 क्या है? ये एलिमेंट है बिलोंग टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये A22 क्या है? ये एलिमेंट है बिलोंग टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट है बिलोंग टू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इसे हम डायगनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का ले लिया। अगर मैं 4/4 ऑर्डर का लेता तो यहाँ पे 4 डायगनल एलिमेंट्स हो जाते हैं, A11, A22, A33 और एक यहाँ पे A44 भी आ जाता।
तो इन 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। पहली बात, डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। देख लो, ये 1 1 है, नंबर ऑफ रो भी 1, नंबर ऑफ कॉलम भी 1, A 2 2, नंबर ऑफ रो भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। ठीक है, अब तुम इस डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे देखो। ठीक है, तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। डायगोनल किसके लिए डिफाइंड होगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये बात याद रखो, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए डायगोनल डिफाइंड ही नहीं होगा। और डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, कई बार बोल दिया। फिर दूसरी बात क्या है कि डायगोनल से ऊपर जो रो होता है वो कॉलम से कम होता है। और देख लो यहाँ, इसमें रो कॉलम से कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो A12 है ना, तो रो नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ भी देखो, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल के नीचे अपोजिट हो जाता है, जो रो होगा नंबर ऑफ रो वो क्या होगा? वो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर होगा। जैसे A21 देखो, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? रो को, तो यहाँ पे रो क्या होगा? कॉलम से बड़ा हो जाएगा। तो डायगोनल से ऊपर रो इज लेस देन कॉलम और डायगोनल से नीचे रो इज ग्रेटर देन कॉलम, इसको समझना है। तो अभी तक मैंने क्या बोला? फिर से, डायगोनल किस में डिफाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। पहली बात, डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, सॉरी, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। पहली बात, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। डायगोनल के ऊपर नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होगा, डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो होगा। जैसे मान लो कि एक हमने बी मैट्रिक्स बना लिया 4x4 ऑर्डर का, चलो बना लिया। जैसे हमने बोला A11, A12, A13, A14, ऐसे हमने बना लिया। A21 बना लिया, A22 बना लिया, A23 बना लिया, A24 बोल दिया, A31, A32, A33, A34 बोल दिया, A41, A42, A43, A44 बोल दिया। ऐसे हमने एक, ठीक है ना बात। अब जरा तुम ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है ना, ये एलिमेंट जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल का एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसमें देखो रोज एंड कॉलम क्या हो गए? इक्वल हो गए। A11, A22, A33, A44। इसके ऊपर और इसके नीचे देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, 3 2 5 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। ऊपर तुम कोई भी एलिमेंट देख लो इस डायगोनल के ऊपर, वो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होगा उसमें रो कॉलम से छोटा होगा, नीचे जो होगा उसमें रो कॉलम से बड़ा होगा। पहली बात। अब दूसरी बात क्या कि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। 4 ऑर्डर है तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, 5 है तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और छोटी सी बात तुम देख लो, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को हम एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, ये जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट।